हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो और न्यू डे। और कैसे हो आप लोग, कैसा चल रहा है आप लोग का? इधर भी सब कुशल मंगल है। आपको एक इंटरेस्टिंग सी अपडेट देनी थी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए, और वो है कौन सा डेस्टिनेशन, उसके लिए देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। और ये जो बच्चे हैं मेरे और मेरी वाइफ ब्रुनेई में अकेले रहने वाले हैं कुछ दिनों तक, जब तक मैं वापस जाकर आता हूँ। मेरे दो दोस्त हैं इंडिया से, वैसे तो काफ़ी दोस्त हैं इंडिया में, पर दो दोस्त हैं, वो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे मिडल ऑफ द वे में, मतलब मिडल ऑफ द नहीं, डेस्टिनेशन पे ही। तो आप लोग को बताऊँगा और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये पार्ट में आएगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, अब क्या ही छुपाना, बैंकॉक। इंडियन लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन है थाईलैंड में बैंकॉक और बाली और मॉरिशियस और मालदीव्स। तो उसमें से एक फेवरेट वाले में मैं जा रहा हूँ, जिसमें मेरे दो दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं और ये लोग घर पे रहेंगे 4-5 दिन मेरे बगैर। क्या हम पार्टी करेंगे? वो टेंशन है मुझे, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ऐसा इसके पहले मैंने कभी फॉरेन लैंड में इनको कभी छोड़ के गया नहीं हूँ मैं, और पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे। जब हेलो छोड़ने के लिए मुझे आ गए, एक कार को मुझे ब्रुनेई में लेके जाना, ब्रुनेई से मलेशिया लेके जाना है, फिर वहाँ पे मुझे पार करना है 4-5 दिनों के लिए, और जब भी मैं वहाँ से रिटर्न आऊँगा फिर उसको वापस लेके बॉर्डर क्रॉस करके ब्रुनेई में एंटर करना है। तो एक अलग से इशू है क्योंकि मुझे ब्रुनेई से डायरेक्ट फ़्लाइट मिली नहीं, और मिल भी रही थी कि बहुत और टाइमिंग पे, मतलब 24 घंटे का ले ओवर था, तो नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। फिर इसमें भी है 7-8 घंटे का ले ओवर कोलालमपुर में, पर ठीक है वो मैनेजेबल है। फिलहाल निकलते हैं, को बोलते हैं बाय और निकलता हूँ। चलो प्रिशा बाय। अब तुम लोग मम्मी को तंग करो 4-5 दिन। ये बाबू फालतू करो। एरोप्लेन में जाना है। एरोप्लेन में जा, ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं कहीं अकेले जा रहा हूँ, और जब से परिवार आया हुआ है यहाँ पे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, तब से तो कभी ऐसे अकेले बाहर गया ही नहीं हूँ। गया भी तो 2-4 घंटे में जाता हूँ और आ जाता हूँ, जैसे आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है और थोड़ी अलग से फीलिंग भी आ रही है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवान करे सब कुछ सही होगा, होपफुल, जैसा प्लान किया है, जैसा सोचा है वैसे ही हो, और जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक अलग सा एक्सपीरियंस भी है, अकेले जा रहा हूँ वो भी मलेशिया, गाड़ी लेकर, और वहाँ पे बॉर्डर के पास रहूँगा। एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वहाँ पे, 4-5 दिन तक गाड़ी छोड़नी है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और जैसे आपको पता होगा कि एज अ इंडियन हमको, अगर आपके पास ब्रुनेई में आपके पास प्रॉपर वीज़ा है तो आप, और मल्टी एंट्री वीज़ा है, अगर मल्टी एंट्री रहता है तो आप कितनी बार भी अप डाउन कर सकते हो कंट्री से बाहर, तो वो मेरे पास है। और मलेशिया में और थाईलैंड में, जैसे मैं जहाँ रहा हूँ, दोनों में ही ऑन अराइवल वीज़ा है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो जस्ट शुरू कर दिया है जर्नी को, अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे। बॉर्डर पे पहुंच गया हूँ। ये है मीरी से, नहीं, ब्रुनेई से मीरी, मलेशिया में एंटर करने के बाद जो सिटी आएगा उसका नाम है मीरी, जो कि सारावाक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे जो वेस्ट मलेशिया होता है, एक वेस्ट मलेशिया है, एक ईस्ट मलेशिया है, जिसका नाम सबने सुना है कोलालमपुर, वो वेस्ट मलेशिया में आता है। और इस तरह का जो मलेशिया है, यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली, एक है सारावाक, एक है सबा। तो ये जो मेरी आता है वो है सारावाक डिस्ट्रिक्ट का मेन सिटी, एक्चुअली एक मेन तो नहीं बोलते, सेकंड मेन सिटी। एक बड़ा सिटी है उसका नाम है कोचिंग, जो बोल सकते हो कि यहाँ की कैपिटल जैसी होगी इस डिस्ट्रिक्ट की। बट उसके बाद यहाँ पे आता है मीरी, और मीरी मोस्टली टूरिस्ट लोगों की वजह से ही फेमस है, मोस्टली तो ब्रुनेइयंस, मतलब जिसके पास, जिसको भी कुछ टाइम पास करना है, शॉपिंग करना है, वो उठ के चले जाते हैं मीरी। बस 2 दिन वहाँ पे रहेंगे, फिर वापस ब्रुनेई में आ जाएंगे। मैं बहुत ही कम गया हूँ, 2-3 बार ही गया हूँ, ये तीसरी बार है एक्चुअली, इनफैक्ट तो तीसरी बार है। मोस्टली ट्राई करूँगा कि मैं भी कई बार जाऊँ, पर पता नहीं, प्लान करता हूँ बट हो नहीं पाता है, देखते हैं। ऐसा होता है कार का क्यों। डॉक्यूमेंटेशन भी मेरे सारे रेडी है यहाँ पे, पासपोर्ट और मैंने जो कार का जो डॉक्यूमेंट निकाल के रखा है वो सब
अभी कंट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो आप जा नहीं सकते हो, आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। और मान लो ब्रुनेई में क्रॉस कर लिया, मलेशिया में क्रॉस करने नहीं दिया तो फिर तो और भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई डॉक्यूमेंट हमेशा 10 बार चेक करके लाओ। फिर भी वो हार्ट बीट तेज तो रहती है जब तक एक क्रॉस ना हो जाए और आते समय, इससे यहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बड़ी चीज़ है यार, आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो अपनी खुद की कार के साथ, एक बड़ी चीज़ है। इंडिया में कहाँ ही ऐसा हो पाता है, बट यहाँ पे रेगुलर है तो काफ़ी स्मूदन होता है। देखते हैं, फिलहाल मैं क्रॉस करता हूँ, जाता हूँ मीरी में, उसके बाद एयरपोर्ट पे जाऊँगा। एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना है KL के लिए, फिर KL टू बैंकॉक। हाय दोस्तों, मलेशिया में मीरी एयरपोर्ट के पास पहुँच गया हूँ। देखो पीछे एयरपोर्ट है और मैं इसके पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ है। सोच रहा था पहले कहीं और पार्क कर दूँ जहाँ पे बेटर हो, बट अभी सोच रहा हूँ कि यहीं पे पार्क करूँ, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट हज़ारों के तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। तो जब इतना कुछ है तो सेफ ही रहेगा। अब उतना तो भरोसा हर चीज़ पे करना ही पड़ता है भाई, भरोसे का नाम ही ज़िंदगी है। तो बस यही है। ऑलमोस्ट बज गए हैं 7। मुझे आते आते ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे पूरे हो गए। मैं बीच में कहीं रुक गया था क्योंकि मैं सोच रहा था, समझ रहा था कि क्या करूँ आगे, और ज़्यादा कहीं जाऊँ और सीधा एयरपोर्ट पर चले जाऊँ। फिर फाइनली मैंने कोशिश किया और दिमाग में बैठा लिया कि चलो सीधा एयरपोर्ट पे चलेंगे, और आ गया हूँ एयरपोर्ट पे। अभी यहाँ पे मुझे करना है एयरपोर्ट का चेक इन। ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन चेक इन कर लिया है, बट नॉर्मल फॉर्मल चेक इन करना है और अंदर जाना है। एयरपोर्ट पर आके चेकिंग यहाँ पे कुछ नहीं होता है यार। जो घर पे जो चेक इन का बैग निकालते हैं ना, चेक इन का जो हम लोग चेक इन करते हैं, जो कूपन आता है उसको सीधा लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। सिर्फ पासपोर्ट पे चौक लगता है इमिग्रेशन का और आप फ्लाइट के पास आ जाते हो ना। सही सिस्टम है ना, काश हर जगह इतना अच्छा सिस्टम हो जाता। पूरा भूख लगी थी तो अभी यहाँ पे नूडल खा रहा हूँ, तो नूडल है और कॉफ़ी पी रहा हूँ। अब फ्लाइट है 10:30 बजे की और बज रहे हैं अभी 8, तो 2.5-3 घंटा वेट करना है। ऐसे टाइम पास करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अच्छा एयरपोर्ट क्या बताऊँ यार, फ्लाइट 2 घंटा लेट हो गई है। यहाँ पे बैठे बैठे एकदम बोर हो गया हूँ पूरा। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 7 बजे ही आ गया था, फ्लाइट थी 10:30 बजे की और अब बज रहे हैं 11 और है फ्लाइट अभी 12 बजे की। पूरा ही बैठे बैठे पक गया। देखो होपफुली जल्दी ये टाइम ख़त्म हो, जल्दी से पहुँचूँ KL, वहाँ पे वेट करना है, फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के पहुँचूँ बैंकॉक। मतलब शुरुआत में ऐसा बोरिंग काम होता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। खैर क्या करें, कोई ऑप्शन तो है नहीं, बैठना ही पड़ेगा। KL के एयरपोर्ट पे एक अजीब सी बात नोटिस हुई है यहाँ पे कि मुझे फिर से यहाँ पे शॉपिंग कराना पड़ा है, क्योंकि मैं मीरी से आया था KL, तो ये इंटरनल डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए नया करना पड़ा। जो मैं आपको बात बता रहा था वो तो मैं भूल ही गया। एक्चुअली मैं KL में आया हूँ मीरी से, जो कि ईस्ट है, और ईस्ट मलेशिया वेस्ट मलेशिया। अभी मैं वेस्ट मलेशिया में KL में आ गया हूँ। पहले क्या होता था, जब भी मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ता था KL से, तो मुझे शॉपिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। शॉपिंग मतलब मुझे पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अब क्या हो रहा है, मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट मतलब मलेशिया की डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ के इनके डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे उतरा और मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आना है। तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, मुझे वापस से मुझे शॉपिंग लेना पड़ा मेरे पासपोर्ट पे, जो मेरे लिए कन्फ्यूजन था। मैंने पूछा कि जो मैं पहले मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट में आता था ब्रुनेई से, उसके लिए मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और वो कैसा होता था, ब्रुनेई एक इंटरनेशनल बॉर्डर है इनके लिए, तो वो इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल मेरा ट्रांसफ़र हो जाता था। बट इसमें ऐसा हुआ है कि इसमें ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक एयरलाइन था और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आया। तो मुझे अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल के इस पे आना है, तो मुझे पासपोर्ट में वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। 5-10 मिनट तो मैं कंफ्यूज ही रहा कि ऐसा क्यों कर रहा है बंदा, कहीं मैं बाहर ना निकल जाऊं, कहीं मैं बाहर के गेट की तरफ ना चला जाऊं या डिपार्चर की तरफ ना चला जाऊं, ऐसा कुछ था। तो मैंने वाला जो होगा देखा जाएगा, फिर चलो चलते हैं। बाद में फिर मुझे क्लिक हुआ कि यार राइट यार, डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक में आया हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है। आई मीन डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक में इनका एयरपोर्ट ही अलग हुआ ना, जैसे इंडिया में डोमेस्टिक एयरपोर्ट अलग होता है, उनके ट्रांसफ़र अलग होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र अलग होता है, सेम वही फंडा है।
फ़िलहाल अब बात ये है कि अब सुबह है फ़्लाइट ऑलमोस्ट 8:30 को, और अभी बज रहे हैं रात के 2:30-3, और 5-6 घंटा वेट करना है, और कोई चारा है नहीं और कुछ काम धंधा मुझे है नहीं, तो बैठे रहो। अभी एक जगह मिल गई वैसे मुझे बैठने के लिए, अच्छी खासी जगह है, मस्त छोटे से झाड़ के नीचे यहीं बैठेंगे, थोड़ा टाइम सोने की कोशिश करेंगे। मेरे इंडिया के जो दोस्त लोग हैं मस्त अपना दिन भर पार्टी वार्टी उनकी अभी से शुरू है, और कल ही मतलब कल से मेरा दोस्त लोग फुल एकदम छुट्टी के मूड में। अभी उन लोगों ने इंडिया से फ़्लाइट पकड़ ली है बैंगलोर से बैंकॉक की तरफ, तो सुबह मेरे 8:30 से फ़्लाइट है, तो यही 10:30 को पहुंचूंगा। वो लोग सुबह ही पहुंच चुके होंगे, तो वो लोग मेरा वेट करेंगे वहाँ पे। तो मिलते हैं उनसे, उनके बाद हम देखते हैं कैसा क्या जाता है। सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान तो चल ही रहा है फ़िलहाल अब तक। DMK की प्लेन में चढ़ रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 4-5 घंटे वेट करने के बाद। पता नहीं अभी तक मैं हॉलीडे के मूड में आ नहीं पाया हूँ, देखता हूँ कब तक आ पाता हूँ। शायद दोस्तों से मिलूँगा तो ताकि हॉलीडे के मूड में आऊँ। अभी तो आधा दिमाग मेरा कर पे ही है। ये है सुबह हो गई है, रात भर जागा हुआ इंसान। आखिरी प्लेन है ये, इसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपने डेस्टिनेशन पे। 3-4 दिन फिर बैंकॉक में रहना है, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है। फाइनली बैंकॉक में उतर गया हूँ, जस्ट लैंड हुआ है फ्रेंड्स। मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, बहुत दिनों से सपना था, बहुत दिनों की प्लानिंग थी, अभी बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहला काम करना है, अपने दोस्तों से मिलना है। अब कहाँ है, 2-3 घंटे से तो बैठे रहेंगे। अभी कहाँ पे बैठे हैं वो भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे इंटरनेट नहीं है। पहले तो देखता हूँ वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, फिर शुरू हो जाता हूँ उनको कॉल करने के लिए। भाई इमिग्रेशन तो ऐसा है कि हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है इमिग्रेशन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे इमिग्रेशन का झंझट। पासपोर्ट तो बात खत्म, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, टी टैग कुछ नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा सही है यार, तभी तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। चलो कुछ नहीं, अभी नेक्स्ट काम है उनको ढूंढना, कहाँ पे है वो लोग। चलो बाद फ़ोन पे बात किया उनसे साथ, तो लोग बैठे हैं कहीं तो मैकडोनल्ड में। ऐसे यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद कस्टम में भी कोई बंदा नहीं है। लगता है इतना अच्छा सिस्टम है तो यार सभी लोग घूमने आएंगे ही ना, टेंशन ही नहीं है। बाकी कंट्री में जाओ, ब्रुनेई में किधर जाओ, इतना टेंशन करके रखते हैं, मतलब ये दिखाओ वो दिखाओ, दुनिया भर की चीज़ें। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्मूथ, एक बंदा नहीं है कस्टम में, कोई पूछ ही नहीं रहा है। यार अभी कॉफ़ी लिया और थाईलैंड के भात का इस्तेमाल भी कर लिया। 1 लार्ज का भी पड़ा है 165 भात। ये लोग ऊपर कहीं पड़े हैं, ऊपर कहीं मैकडोनल्ड है, वहाँ पे हैं। इज मैकडोनल्ड अपसाइड, ओके, 4th फ्लोर, ओके श्योर। ये है भाई, और करेंसी मुझे तो सिर्फ 1000 मिले थे। की बड़ी ज़रूरत थी, कॉफ़ी ले लिया हूँ। अभी पहले दोस्तों से मिल लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ। अभी थोड़ा सो लिया था फ्लाइट में 1-2 घंटा, थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। इनके साथ आ गए 2 घंटे से हम लोग बैठे हैं एयरपोर्ट पे और कुछ काम नहीं हो रहा है। ये देखो क्या करने बैठा है, ये अपनी रील बनाएगा यहाँ पे। ये उतना दूर से लाखों रुपए खर्चा करके रील बनाने आया है। ये आदमी को देखो, ये आदमी को देखो, रील बनाएगा यहाँ पे।